109वां सर्ग। मंत्रियों की सलाह से राजा का अपने शरीर का होम करना। तदनुसार अग्नि से 4 शरीरों से युक्त राजा का प्रकट होना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे मुनिगण जिसके भूलोक और अंतरिक्ष लोक पर दैत्य आक्रमण कर चुके हो वैसे इंद्र के समीप आते हैं, वैसे ही सब मंत्री राजा के समीप आए। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमने सब विचार कर निश्चय कर लिया है। शत्रु, सामदान और भेद इन तीनों उपायों द्वारा काबू में आने लायक नहीं है, अतः उस पर दंड का विधान कीजिए। महाराज, दान, सम्मान आदि से स्नेह और अनुप्रवेश अपने पक्ष वालों का ही शरणागति के बहाने काको लोकीय न्याय से उनके विनाश के लिए उसके देश में प्रवेश, जिसका आज तक कभी उनके लिए प्रयोग नहीं किया गया, इस समय उन शत्रुओं पर प्रेम और अनुप्रवेश रूप कीर्ति हरने वाले उपाय किए जाए। इसकी कथा ही क्या है? जिन पर थोड़ा बहुत विश्वास किया जा सके और जिनको द्रव्य की कमी हो, उन पर सामदान आदि उपायों की गुंजाइश है, किंतु ये शत्रु तो ऐसे नहीं है। ऐसा कहते हैं, पापी, सीमा प्रांत के निवासी, प्रचुर धन संपन्न, विविध देशीय, सुसंगठित, हमारी कमजोरी को जानने वाले बहुत से शत्रु सामदान उपायों के योग्य नहीं है। इसलिए इसके विषय में सामदान का प्रयोग करना अत्यंत सुसलाह है, अविचारणीय कार्य है। इसका परित्याग कर शीघ्र ही युद्ध करना उद्योग कीजिए। इसके प्रतिकार का दूसरा उपाय है ही नहीं। वीरों को युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए, पर इष्ट देवताओं का जप, पूजन आदि अनुष्ठान कीजिए। सामंतों का आह्वान कीजिए और रणभेरिया बजाई जाए। सब योद्धाओं को कवच आदि से सुसज्जित कीजिए। युद्ध का बाना बनाइए। तदुपरांत वे सबके सब युद्ध के लिए प्रस्थान कर और दिशाओं की गज घटाओं से काले काले प्रलय मेघों के जैसे पाट दीजिए। धनुष खूब कानों तक ताने जाए, प्रत्यंचा टंकार करे, अर्धमंडलाकार धनुषों से दिशाएं मेघ श्यामलता हो। धनुष रूपी कुंडलों से देदीप्यमान गंभीर सिंहनाद वाले सूरवीर रूपी मेघ, जिनमें प्रत्यंचारूपी बिजली कौंध रही है, बाण रूपी जलधाराओं को वर्षाइए। राजा ने कहा, संग्राम के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए। नगर रक्षा, व्यूह रचना आदि की व्यवस्था कीजिए। मैं भी स्नान के उपरांत अग्निदेव की पूजा कर संग्राम भूमि में जाता हूँ। ऐसा कहकर आवश्यक अनन्याय कार्यों के कार्यों को रहते भी आवश्यक अन्य कार्यों को छोड़कर भी राजा ने एक क्षण में, जैसे वर्षा ऋतु में नूतन बगीचा मेघ द्वारा स्नान करता है, वैसे ही गंगा जल से भरे हुए घड़ों से स्नान किया। स्नान करने के उपरांत राजा ने अग्निगृह में प्रवेश किया और विधिपूर्वक श्रद्धा से अग्नि की पूजा कर निम्नलिखित बातों पर विचार किया। मैंने अनायास विलास वैभव पूर्ण संपत्ति से आयु व्यतीत की। समुद्र पर्यंत शासन मुद्रा पूर्वक अपनी सारी प्रजा को अभय प्रदान किया। पृथ्वी पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को चरणों पर नवा डाला। जैसे लताएं फलों के बोझ से नत हो जाती है, वैसे ही कर आदि फल के भार से 10 दिशाओं को मैंने नवा दिया। प्रजा के चित्तरूपी चंद्रबिंबों में अपना शुभ्र यश भर दिया। भूमि में तीनों लोकों में फैलने वाली कीर्ति रूपी लता लगा दी। सुहृद मित्र पूजन, ब्राह्मण गुरुवर्ग और बंधु बांधवों को विविध रत्नों से खजाने के समान भर दिया। समुद्र के किनारे नारियल रस का आसव छक कर पिया। शत्रुओं के प्राणों को मेढक की गर्दन की त्वचा के समान खूब कंपा डाला। द्वीप द्वीपांत के कुछ कुल पर्वतों पर मेरे शासन की छाप लग चुकी।
दिगंतों में प्रसिद्ध सिद्ध नेताओं से पूर्ण अपूर्व सुवर्ण भूमियों में मैंने खूब विहार किया। लोकालोक पर्वत पर्यंत पर्वतों के और सीमा प्रांतवर्ती राजाओं के सिर पर मेघों की लीला से विश्राम किया और पैर रखा। जैसे ज्ञानपूर्ण एकांत में समाधि लेने वाली बुद्धि से परमोच्च ब्रह्म में विश्राम लिया जाता है, वैसे ही ब्रह्म प्रजाओं का हित संपादन करने वाले मैंने राष्ट्रों की अभिवृद्धि की और उपार्जन किया। उद्दत विनय रहित लंका आदि द्वीपों में रहने वाले राक्षसों को भी बहुत मजबूत हथकड़ियों द्वारा मैंने जकड़ा। परस्पर एक दूसरे से आबाधित वृद्धि हास्य शून्य समान रूप से संचित धर्म अर्थ और काम द्वारा अवस्था व्यतीत की। इस समय मानो अत्यंत यशपान करने के कारण अति धवलता को प्राप्त हुआ। मैं तृणों पर लदे हुए प्रचुर बर्फ के समान सफेद बुढ़ापे को प्राप्त हो गया हूँ। बुढ़ापे के उर यानी इस बुढ़ापे में भीषण युद्धाकांक्षी बलवान शत्रु दल बांधकर चारों ओर से लड़ने के लिए उपस्थित है। जीत होने में संदेह है, इसलिए विजय प्रदान करने वाले इन अग्निदेव के लिए यहीं पर इस मस्तक की आहुति को ही उठाकर देता हूँ। राजा ने कहा, हे अग्निदेव, ये मेरा सिर आपके लिए आहुति रूप बन चुका है। जैसे मैंने पहले आपके लिए पूर्णास की आहुति दी है, वैसे ही इसकी आहुति आज आपको देता हूँ। यदि मेरे इस काम से आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आपके कुंड से मेरे नारायण की भुजाओं से समान शोभा युक्त बलवान 4 शरीर उत्पन्न हो। हे विभु, इन शरीरों से मैं चारों दिशाओं में अपने शत्रुओं का बिना किसी बंद बाधा के संहार करूं और आपके दर्शनों की इच्छा से आपका स्मरण करने वाले मुझे आप दर्शन दे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, एक कहकर उस राजा ने जैसे बालक अनायास चंचल कमल को तोड़ता है, वैसे ही चंचल सिर रूप कमल को उखाड़ खड़ग लेकर शीघ्र काट डाला। जो ही वह राजा अपने कटे सिर का अग्नि में हवन करने लगा, त्यों ही शरीर के साथ अग्नि में गिर पड़ा। उस शरीर को खाकर आहुति रूप से ग्रहण कर अग्नि ने उसे चतुर्गुण शरीर दिया। महान लोगों द्वारा स्वीकृत वस्तु शीघ्र ही वृद्धि को प्राप्त होती है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इसके पश्चात 4 मूर्ति धारण कर राजा तेज की राशियों से देदीप्यमान हो अग्निकुंड से ऐसे ही निकला जैसे कि तेज के पुंजों से देदीप्यमान भगवान सागर से निकले थे। दीप्त कांति वाले उसके वे 4 शरीर अत्यंत सुशोभित हुए। उसके माला, आभूषण, अस्त्र शस्त्र और वस्त्र साथ ही उत्पन्न हुए थे और कवच शिरस्त्राण भी साथ ही पैदा हुए थे। वे मुकुट, कंकण, बाजूबंद से युक्त थे। हार और कुंडलों की क्रांति से जगमगा रहे थे। वे सबकी रक्षा करने वाले तथा महान यश वाले थे। सबकी रूपरेखा एक सी थी और सब एक से अंग प्रत्यंग से युक्त थे। सबके सब चंचल उच्च श्रवा के सदस्य उत्तम घोड़ों पर चढ़े थे। उसके सोने के बाणों से भरे तरकस बंधे थे। एक सी प्रत्यंचा वाले उसके धनुष थे। सुंदर समान शरीर वाले महामना वे मंगल में पुरुष साथी रथ और घोड़े पर सवार होते थे। वह शत्रु प्रयुक्त मंत्र, तंत्र, औषधि, यंत्र, शास्त्रार्थ आदि दोषों का लक्ष्य ही नहीं हो सकता था। वे 4 देह क्या थे? 4 सागर ही थे। मानो वड़वाग्नि ने पहले पीकर फिर चिरकाल तक उन्हें अपने गर्भ में धारण किया।
तदनंतर उन्हें पुरुष के आकार में परिवर्तित किया। तत्पश्चात उन्हें वहां अग्निकुंड में रखा। रत्नों से विभूषित और रत्नभूत अश्व शरीरों में पुष्प राशियों से पूर्ण देह वाले, चंद्र रूपी अपनी मंद मुस्कान से दसों दिशाओं को जगमगा रहे वे चार परिश्रित आहुतियों द्वारा प्रसन्न अग्नि से चार विष्णु जैसे या चार सदेह समुद्र जैसे अथवा चार मूर्तिमान वेद जैसे बाहर निकले। 109वां सर्ग समाप्त।